दोस्तों, बहुत से लोग काबिल तो होते हैं पर वो हर जगह नाकाम ही हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ आता नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे अहम चीज नहीं आती है, और वो है किसी से बात करने का तरीका। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे मीठी चीज से भी मीठा है आपकी जबान का मीठा बोल, और समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले पानी से भी कड़वा है आपके मुंह से निकला कड़वा बोल। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपकी सबसे अहम परेशानी को हल कर सकूँ, यानी कि आपको भी पता चल सके कि आखिर चालाकी से बात कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, दोस्तों, चालाकी से बात करने के लिए आपको चाहिए कि आप बोलने की गति और आवाज को ना तो बहुत तेज रखें और ना ही धीरे रखें, और आप अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे, और अगर आप बहुत चिल्लाकर बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं, लोगों तक आपकी बात का असर ही नहीं होगा। और आप अपने शब्दों का उच्चारण सही रखें ताकि आपके शब्द एकदम क्लियर हो, क्योंकि बहुत से लोग जब बात करते हैं तो आधे शब्द उनके समझ में नहीं आते कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं, और ऐसे लोग अपनी बातों से कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। दिल जीतना तो दूर की बात, ऐसे लोग किसी इंसान से 10 मिनट अच्छे से बात तक नहीं कर सकते। और आजकल तो समय भी ऐसा हो गया है कि अधिकतर लोगों की भाषा के उच्चारण लगभग गलत ही होते हैं। चाहिए को बोलेंगे चाहिए, मेरे को मेक को बोलेंगे, नहीं को नहीं बोलेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से सामने वाले को आपकी बात समझ नहीं आएगी, उसे सब समझ आएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उसे नहीं आएगा, और वो है मजा। लेकिन अगर आप कुशल इंसान बनना चाहते हैं, एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लोगों पर आपकी छाप पड़े, तो आपको अपने शब्द और उच्चारण बिल्कुल सही रखने होंगे। जब कोई इंसान बोलना शुरू करता है ना, तो उसके शुरुआत के 90 सेकंड्स ये तय कर देते हैं कि वह एक कुशल इंसान है या नहीं। अगर 90 सेकंड्स तक लोग आपकी बातों को पूरा ध्यान से सुनते हैं, उसमें पूरी रुचि लेते हैं, तो विश्वास रखने वाले लोग आपको और भी सुनना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी बातचीत के शुरुआत के 90 सेकंड्स ये तय कर देते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, वो सब कुछ शो हो जाता है सिर्फ आपके 90 सेकंड्स तक बात करने से। तो इसीलिए आप अपने शब्दों को स्पष्ट रखें, अपने उच्चारण को सही रखें, और अपनी गति और आवाज को बैलेंस करना सीखें। नंबर 2, दोस्तों, चालाकी से बात करने के लिए आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। इससे आपके बोलने की स्किल अच्छी तो होगी ही, साथ में एक फायदा ये भी होगा कि जब आप किसी से बात करेंगे तो आपके अंदर उस आदमी से बोलने के लिए बहुत अच्छी लाइंस बनने लगेंगी। ऐसा करने के लिए आप अपनी भाषा को किसी किताब को डेली आधा घंटा बोलकर पढ़े, बुक रीडिंग करें। इससे आपका उच्चारण साफ होगा, आपकी जुबान साफ होगी, और आप अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग करें, और अपनी आवाज को सुनकर अपनी कमियों को समझे और उसे सुधारे। अपनी आवाज को बेहतर और सुरीला बनाएं, सुंदर बनाएं। ऐसा करने से बात करते वक्त आपके शब्दों से एक एटीट्यूड वाली बात झलकेगी, जिससे आप जिस पर्सन से बात कर रहे होंगे उस पर आपकी बातों का इम्पैक्ट बहुत अच्छी तरह होगा। अगर नहीं यकीन तो कोशिश करके देख लीजिए। नंबर 3, दोस्तों, चालाकी से बात करने के लिए कोशिश करें कि आप अपनी आवाज को सुंदर स्वभाव में डाल लें। अगर आप अपने आवाज को सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कम से कम आधा घंटा रोज प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांसें अंदर खींचे और लंबी गहरी सांस बाहर की तरफ छोड़े। आपकी सांस जितनी गहरी चलेगी, आपकी आवाज में आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। इसके साथ एक और बात जिसपे आपको जोर देनी चाहिए, वो ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कुछ खास शब्दों पर जोर देना सीखिए, और शब्दों के बीच के अंतराल का उपयोग करना सीखिए। जब कोई इंसान या कोई स्पीकर बोलते बोलते चुप हो जाता है या बीच का अंतराल देता है, तो वह उस 2 सेकंड के गैप से या अंतराल से उन सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शब्द वर्ड वही है, लेकिन अगर आप शब्दों की वैल्यू को समझ गए और उनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप सबके दिलों पे राज करने लग जाओगे। नंबर 4, दोस्तों, जब भी आप बात करें तो अपने शब्दों में थोड़ी इमोशंस को लाए और अपने भावनात्मक तरीकों से बोलना सीखे, चाहे वह वॉइस मॉड्यूलेशन से हो चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो। लेकिन जब तक आपके शब्दों में आप भावनाएं नहीं डालती, तब तक आपके वह शब्द किसी के दिल को छू नहीं सकते। दिल को सिर्फ शब्द नहीं छूते, जब उन शब्दों में भावनाएं जुड़ जाती है तो वह शख्स किसी के दिल को जाकर छूते हैं। जब तक हमारे शब्दों में भावनाएं प्रकट नहीं होती, तब तक उन शब्दों में जादू आ ही नहीं सकता। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों में भावनाएं को प्रकट करने की कोशिश करें। वही शब्द अगर किसी को प्यार से कहो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वही शब्द किसी को क्रोध से कहो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शब्द वही है पर दोनों का असर बदल गया, दोनों का अर्थ बदल गया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में भी वह जादू है, तो आप अपने शब्दों में भावनाएं को प्रकट करना सीखिए। नंबर 5, दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा जरा। बात यह है कि जब आप किसी से बात करें तो अपने बारे में कम और उनके बारे में आप उनसे ज्यादा बातें करें, क्योंकि हर कोई इंसान अपने
बारे में सुनना ज्यादा पसंद करता है। आप उन्हें यह मत बताइए कि आप क्या है, आप कैसे हैं। आप उन्हें यह बताइए कि वह कैसे हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप लोगों से अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बातें करते हैं तो लोग भी आप में ज्यादा इंटरेस्ट देने लगते हैं, और जब आप सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपने शब्दों में खिंचाव लाना चाहते हैं तो आप अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में ज्यादा बात करें। वैसे तो ये सब छोटी सी बातें हैं, लेकिन जो इंसान इन सब बातों को सीख गया ना, उसको एक कामयाब इंसान बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जो इंसान बोलना सीख गया उसे दुनिया में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सारी पढ़ाई से बढ़कर है, ज्ञान से बढ़कर है। आपके बोलने का ज्ञान, आपके शब्दों का ज्ञान। और अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो इन बातों का आप निरंतर अभ्यास करते रहे। सिर्फ सुन लेना ही काफी नहीं है। जब ये सारी बातें आपकी डेली लाइफ स्टाइल में आएंगी, आपकी प्रैक्टिस में आएंगी, तो विश्वास रखना एक दिन आप भी हर दिल पर राज करोगी। नंबर 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बोल सकते हैं या आप कितना ज्यादा बोल सकते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं वह कितना उपयोगी है, उससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है, उससे लोगों की कितनी हेल्प हो सकती है, या उससे लोगों को कितनी खुशी मिल सकती है। ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि दोस्तों, एग्जाम में उस इंसान को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं जो ज्यादा लिखता है, या उस इंसान को जो काम की बातें लिखता है? आप सभी जानते हैं सही जवाब देने वाले छात्र को ही ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह आप कितना ज्यादा बोलते हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कितनी बातें उपयोगी बोलते हैं ये ज्यादा अहम है। कितना बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। नंबर 7, दोस्तों, जो इंसान बात करते समय बहुत शर्माता है वह खुलकर अपनी बात कभी कह नहीं सकता। उनके शब्दों में वो ताकत, वो जादू और वो भारीपन कभी आ ही नहीं सकता। अगर आपको एक अच्छा इंसान और लोगों के बीच अपनी बात मनवाने वाला शख्स बनना है तो आपको अपने अंदर से शर्म और झिझक को पूरी तरह से मिटाना होगा। आपको अपने हर एक बोले हुए लफ्ज पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और ऐसी बात तो आपको कभी कहनी ही नहीं है जिससे आपको शर्म का सामना करना पड़े, क्योंकि शर्माता हुआ आदमी कभी भी कोई बात सही से नहीं कह पाता। हमेशा उसके बोलने में एक हिचकिचाहट होती है जिसकी वजह से वो रुक रुक कर बात करता है, जो सामने वाले पर आपका गलत इम्पैक्ट प्रेजेंट कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है और वो भी सीख सके बोलने का तरीका। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।